हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सारणिक a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 a प्लस a की घात 2 b प्लस a की घात 2 c प्लस a की घात 2 a माइनस a की घात 2 b माइनस a की घात 2 c माइनस a की घात 2 का मान है। इसका मान क्या होगा यह हमको बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मुख्य अवधारणा देखी। तो यहाँ मुख्य अवधारणा के आधार पर हम बोल सकते हैं किसी भी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ। देखिए, हम पंक्ति के बारे में बात करते हैं और स्तंभ के लिए हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं। तो हमने बोला एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में जोड़ा या देखिए, दूसरी पंक्ति में लैम्डा से गुणा करके, लैम्डा से या फिर किसी भी अचर से गुणा करके, ये सब बोल देते हैं, अचर से गुणा करके जोड़ा जा सकता है। गुणा करके जोड़ा जा सकता है। इसे जोड़ा जा सकता है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आर। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आर आई को हम भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं, देखिए, आर आई प्लस लेमडा आर जे, इससे हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह हमने बोल दिया, तो इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। और इसी के साथ में यदि सारणिक की दो पंक्तियों या स्तंभों, तो स्तंभों को हम वापस से क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं, यानी कि कोष्टक में रख देते हैं। दो स्तंभों को हम क्या कर सकते हैं, दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर सारणिक का मान ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। यह हमने बोल दिया। अब देखिए, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो सारणिक है उसको हम देखते हैं। देखिए, a की घात 2 b की घात 2 c की घात 2 है। यहाँ पे a प्लस a की घात 2 b प्लस a की घात 2 और c प्लस a की घात 2 है। यहाँ से हमारे पास में a माइनस a की घात 2, b माइनस a की घात 2 और c माइनस 1 की घात 2 है। यह है हमारे पास। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखिए, पंक्तियों में हमने उपयोग किया संक्रियाओं का। तो r2 के स्थान पे r2 माइनस r1 किया तथा r3 के स्थान पे r3 माइनस r1 किया। यह हमने किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a की घात 2 b की घात 2। देखिए, a की घात 2, इसके नीचे इसका मान लिख देते। तो देखिए, द्वितीय में से हमको प्रथम को घटाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे a माइनस 1 में से की घात 2 में से हमको a की घात 2 को घटाना है। b की घात 2 है। यहाँ से b प्लस 1 की घात 2 में से b की घात 2 को घटाना है। b माइनस 1 की घात 2 में से b की घात 2 को घटाना है। यहाँ से c की घात 2 है। c प्लस 1 की घात 2 में से c की घात 2 को घटाना है। c माइनस 1 की घात 2 में से c की घात 2 को घटाना है। यह हमारे पास है। a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, देखिए, a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है a प्लस b, a माइनस b होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग कर लेंगे। तो देखिए, अगले पद में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए, a की घात 2 b की घात 2 और c की घात 2 है। यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए, a प्लस 1 माइनस a हो जाएगा पहले वाले में। तो यहाँ से प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2a प्लस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से 2b प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से 2c प्लस 1 आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। इसी के साथ यहाँ ऊपर कितना, देखिए, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, देखिए, a माइनस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1, 2b माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2c माइनस 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए, अब इसको आगे हल करते हैं हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए, यहाँ से हमारे पास में कितना होगा, सबसे पहले a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2, यह बन गया हमारे पास में। अब देखिए, इसमें हम संक्रियाएं अभी लगा देते। तो संक्रियाएं देखिए क्या क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे। r2 के स्थान पे हमने क्या किया,
यहाँ पे R2 + R3 कर दिया, यह कर दिया हमने। तो यहाँ से a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बनेगा। यह हमारे पास हो जाएगा, ये b की घात 2, यह बन जाएगा। अब इसी के साथ हमारे पास में कितना आ जाएगा, देखिए 2a + 1 है। अब देखिए R2 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, R2 + R3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a + 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -2a + 1। तो -2a + 1, इधर भी क्या हो जाएगा, 2b + 1 -2b, और यहाँ से +1 हो जाएगा। यहाँ से 2c + 1 -2c + 1 हो जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास में। और नीचे कितना है, 2c + 2a - 1, तो यानी कि 1 - 2a है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - 2b हो जाएगा, और यहाँ से 1 - 2c हो जाएगा। यह बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसको हल करने पे क्या बना हमारे पास में, इसको हल करने पे बना a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बन गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2। यह बन जाएगा। यहाँ से 1 - 2a, 1 - 2b, और 1 - 2c बन जाएगा। अब देखिए 2 को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं यहाँ से, तो एक पंक्ति में से एक अचर ही उभयनिष्ठ आता है, तो a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बनेगा। यहाँ पे 1 1 1 आया, और यहाँ से कितना हो गया, 1 - 2a, 1 - 2b, और 1 - 2c बना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से R3 के जगह पे R3 और माइनस का कितना कर सकते हैं, R2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारणी क्या बनेगा, देखिए a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2। यहाँ से हो जाएगा 1 1 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2a, देखिए 2 तो बार है ही, माइनस का 2a, माइनस का 2b, और माइनस का 2c बन जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या किया, -2 को भी देखिए अब हमने क्या किया, 2 को उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ पे 4 बन गया। तो यहाँ पे कितना बन गया, a की घात 2, b की घात 2, और c की घात 2 बन जाएगा। और माइनस को भी उभयनिष्ठ लिया, तो -4 बन जाएगा। यहाँ पे 1 1 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, a, यहाँ से b, और यहाँ से c हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, अब देखिए यहाँ पे हमने दो पंक्तियों को परस्पर R2 और R3 को हमने परिवर्तित किया। तो R2 को हमने R3 से अंतः परिवर्तित किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऋणात्मक हो जाता है। इसमें हमने सूत्र लिखा था, सारणी का मान ऋणात्मक हो जाता है। हमने यहाँ पे गुणधर्म लिखा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए a की घात 2, b की घात 2, और c की घात 2, यहाँ से a b c, और यहाँ से 1 1 1 बन जाएगा। यह हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास सत्य विकल्प जो होगा वह कौन सा होगा, ए विकल्प हमारा सत्य विकल्प होगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।